संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिंदगी में सच्चा सहारा
क्या आप भी जिंदगी में मुश्किलों से घिरे हैं? क्या अच्छे स्वास्थ्य और सुकून की तलाश में भटकते हुए आपका मन कभी थका है? छत्तीसगढ़ के मासूम बच्चे अनमोल ऑगर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अनमोल ऑगर के कान से लगातार 6 से 7 साल तक मवाद निकलता रहा, जिससे उसे बहुत दर्द होता था। आर्थिक तंगी के कारण उसके माता पिता उसका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी ही परेशानियों के बीच अनमोल ऑगर की मां को एक दिन एक रहस्यमयी किताब मिली। उसमें एक सच्चे संत के बारे में लिखा था जो हर मुश्किल का समाधान बता सकते हैं। आखिरकार अनमोल ऑगर की मां उसे उस संत की शरण में ले गई। संत के आशीर्वाद से अनमोल ऑगर के कान का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा और दिमाग की नसों में जो परेशानी थी वह भी मात्र प्रार्थना से सही हो गई। आखिर कौन था वह संत जिसकी शरण मात्र लेने से ही उनकी सारी समस्याएं दूर हो गईं? आज की दुनिया में जब हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, तो अनमोल ऑगर का यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चा संत हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है जिसमें हमारी भावनाएं और डर हमें फंसा देती हैं। तो आइए सुनते हैं अनमोल ऑगर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, साहेब। क्या नाम है जी आपका? अनमोल ऑगर। अनमोल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम राजनगर, तहसील बकावन, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से। अनमोल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 25 नवंबर 2018 को। अनमोल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की तथा देवी दुर्गा की व्रत करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। अनमोल जी, इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश क्यों लिया? क्योंकि मेरे बचपन से कान में मवाद निकलते थे और दर्द देता था। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि कान का पर्दा फट चुका है और मुझे बचपन से निमोनिया की शिकायत थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? किसने बताया? हमारे गांव में कुछ भगत पुस्तक की सेवा कर रहे थे, तब मेरे माताजी ने ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक ली। पुस्तक को लगातार हमने 6 माह तक पढ़ा। फिर ज्ञान समझकर हम लोग ने सतलोक आश्रम माकड़ी में आकर नाम दीक्षा लिए। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ी, तो क्या आपने भी पढ़ी या आपके परिवार वालों ने पढ़ी? मेरे परिवार वाले ने पढ़ के नाम दीक्षा ली। आपको आपके परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाई? जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जो दिक्कत बताई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज के बाद मुझे दोबारा कान में दर्द ही भी नहीं हुआ है और आज के बाद दोबारा मुझे निमोनिया की शिकायत भी एक बार भी नहीं हुई है। क्या क्या बीमारियां थीं आपको? कान में बहुत दर्द होता था, रात भर में सो नहीं पाता था। लगभग 8-7 साल तक मुझे दर्द रहा और मवाद निकलते थे और डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि इसका कान का पर्दा फट चुका है, यदि इलाज नहीं करवाओगे तो ये आगे चलकर इसे बहुत सारे परेशानियां से झेलना पड़ेगा। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी थी नहीं, बाहर भी इलाज नहीं करवा पाए थे और नहीं करवाए। हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से भी ठीक हो गई और निमोनिया की शिकायत लगभग मुझे 2 साल तक थी, 1-2 साल तक, वो भी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही। और मेरे माता जी को 12 साल से पैर में जलन और दर्द होती थी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके दंडवत प्रणाम ही कर रहे थे, उसी समय ही संत रामपाल जी महाराज ने उसका पैर दर्द को ठीक कर दिया। और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मालिक मुझे सतलोक लेकर गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को पार कराकर तथा गणेश जी के लोक को पार कराकर काल ब्रह्म के लोक के पास गए। जो ब्रह्म है, संत रामपाल जी महाराज और मेरे को जाने नहीं दे रहा था कि इसका भक्ति पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एकदम रुक गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज ने श्वास का स्मरण किया, सतनाम का, फिर क्रमबद्ध होकर वो अपना सिर झुका लिया। फिर संत रामपाल जी महाराज और मैं उसके ऊपर से चलकर सतलोक गए। सतलोक में सिंहासन पर गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तथा कबीर साहब जी बैठे हुए थे। उनको मैं दंडवत प्रणाम किया। फिर कबीर साहब ने
उन एक आत्मा को बुलाकर कहा कि इसे सतलोक का भ्रमण करवाओ। फिर सतलोक का भ्रमण करवाया, खेत दिखाया, पहाड़ दिखाया, सब चीज़ पूरा भ्रमण करवा। अंत में एक दूध की नदी बह रही थी, वहाँ पर ले गए। दूध की नदी बह रही थी, वो आत्मा पी पा रही थी, जो हंस मुझे घुमा रही थी वो पी पा रही थी, पूरी तरह से पी पा रही थी। जब मैं कोशिश भी किया, पी भी नहीं पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज उसी वक्त आए और मुझे दूध पिलाकर घर को छोड़ दिया। और मेरे पापा नशा करते थे पहले, और बहुत नशा करते थे। नशा में जैसे तंबाकू ज़्यादा खाते थे, गुटखा खाते थे और शराब पीते थे, ये भी छूट गई। ये रिपोर्ट है, मेरे को चक्कर और बेहोश आती थी। सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि ब्रेन में ना जो सिस्टम है ना अलग हो चुका था, जो नस था वो दब भी चुका था और अलग अलग भी हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए थे, उसी दिन से एक बार भी मुझे चक्कर और बेहोश की हालत में अस्पताल जाने नहीं पड़ता है। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? कि इसका मस्तिष्क में प्रॉब्लम निकल गया है, इसका सिस्टम गड़बड़ा गया है। हमारे जिला के, बस्तर जिले के कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। आप इसे एम्स रायपुर में ले जाओ, लेकिन हम लोग नहीं ले गए। मालिक के दया से अपने आप ही ठीक हो गया प्रार्थना लगवाने के बाद। क्या आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ। ठीक से कर पाते हैं पढ़ाई? जी, पहले जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तब मुझे अच्छे से पढ़ने लिखने भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा लिया है, आज मैं रिजल्ट मेरा सबसे टॉप किया हूँ अपने क्लास में और 80% मेरा रिजल्ट आया है। अनमोल जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि नशा नहीं करनी, गलत वीडियो नहीं देखनी। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहूँगा, आज वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में पूर्ण संत है। आप इनसे नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। पूर्ण संत का क्या मतलब होता है? पूर्ण संत का मतलब होता है कि हर एक वेद शास्त्र से प्रमाण करवा कर उनको सही भक्ति दे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, आजकल संत रामपाल जी महाराज के चैनलों पर बहुत सारे चैनल चलते हैं। नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें सतलोक आश्रम बरवाला का नंबर दिए रहते हैं। उससे फ़ोन कर अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके सतलोक आश्रम कोई भी अपने नज़दीकी नामदान में जाकर दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कहता है, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, याविद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, फिर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे सपेर पाठ की दुकान होती है,
उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, वो तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता, सारा सामान रखा है। तो ये 10 इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई है। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है द्वादश यम संसार पठाऊं, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचा 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद उनसे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर और देवी देवता और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये आर्य समाज के वेदों का नाम ले रहे, कवन यज्ञ आधारित सभा सभा कर चल बरे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मार्ग है? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था
कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपनी आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे तो सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहाँ एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, 2-2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं, ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करें थे। यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब हमारे जो मत था उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। हिमालय तीर्थ है ये, और ये कहाँ से छपी है आप ये देखिएगा, कहाँ छपी है ये देखिएगा। JP नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कोलकाता। ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय JP नबूरी। ये सारा रंधू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। JP नबूरी ग्रंथ स्तव, मुद्रक हैं, गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर, भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो
इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वो वहाँ स्थित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनके जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी और अर्जुन उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में, तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा,
फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर दी। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूक हाथ का वो पाप है, हिमालय में जा करके तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सुख संवेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि पांचों पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे पांचों पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ मरे हुए थे, अरे उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर जर दिया और देखा आगे जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या किया थोड़ा मौखिक बता देता हूं, पहले मौखिक बताता हूं। ये क्या है ये प्रकरण, पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा। कहते बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहां हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहां क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, और व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो, बस उसको छू कर पानी उतर गया। तो शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं कि वहां जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित, ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं।
ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से फिर पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नू देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया, भाग के वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई। फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया। और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो, थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिए। आज तक पूजित है। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है
और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना, और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁੜਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਚ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਾਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ।
ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੋ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ, ਮਹੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲਾਭ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ 84 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਮਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪੁੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਬੂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਭੌ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉਹ ਡਰ ਭੌ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤਮਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਹੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਨ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੰਨੋ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਮੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾ, ਦਾਦੂ ਸਰਦ ਜੀਵ ਕੇ ਆਪ ਬਗਲ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 15 mm ਦੀ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ DHL ਕੋਰੀਅਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਏ ਭਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ 23,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 23,000 ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें